हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम बात करते हैं अपनी बॉडी की, तो हमारा बॉडी भले पूरा का पूरा बना है जो है बोन से, मसल से, तमाम तरह की चीजों से बना है, लेकिन ये मसल्स, ये बोन्स तब तक कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती हैं जब तक इन्हें जो है इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन ना दे। अगर मैं ब्रेन की बात करता हूं तो हमारी ब्रेन में कुल मिलाकर के एक ऐसा पार्ट होता है बॉडी का कि कोई बॉडी का कोई भी पार्ट हो, कितना भी बड़ा पार्ट हो, कितना भी छोटा पार्ट हो, लेकिन वो हर एक पार्ट, हर एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्रेन के थ्रू ही ऑपरेट हो सकता है। तो इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। और मैं आपको बताता चलूं कि ह्यूमन ब्रेन वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर माना जाता है आपकी बॉडी के लिए, जो कि कई अलग अलग तरह के पार्ट से मिलकर के बना होता है। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसके कारण बच्चे अक्सर ब्रेन वाला जो टॉपिक होता है उसको स्ट्रक्चर वाले मामले में थोड़ा फिसल जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो बात करूंगा ह्यूमन ब्रेन के केवल एनसीईआरटी दिए हुए लाइनों के बारे में। मैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में कंप्लीट आपसे बात करने जाऊंगा ना, तो वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम केवल और केवल एनसीईआरटी की लाइन को ही कवर अप करेंगे। वैसे मैंने आपके लिए 3D डायग्राम्स भी बीच में आपको शो करता रहूंगा, ताकि काफी चीजें जो है वो आपके दिमाग और जहन में जो है वो क्लियर हो जाए। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो ब्रेन होती है वो 3 तरह से फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। मतलब उसका बॉडी के अंदर 3 तरह से आप समझ सकते हो फंक्शन परफॉर्म करने का एक कैपेबिलिटी होती है। एक होता है जिसमें वो थॉट प्रोसेस, वर्चुअलाइजेशन करता है, मतलब किसी भी चीज को वर्चुअल करना। वर्चुअल मतलब किसी भी चीज को सोचना, थिंक करना, जो एक्चुअल में दिखाई ना दे आपको, लेकिन उस सोचे। एक तो प्रोसेस वो होगा जिसमें कोई भी कुछ नहीं दिखाई देता है, और एक दूसरा वो जिसमें कि जो ब्रेन होती है वो केमिकल सेंड करवाती है बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स के अंदर, ताकि वो ग्लैंड्स वो पर्टिकुलर हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकें, और पर्टिकुलर हार्मोन्स के प्रोड्यूस होने से वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म हो सके। और जो लास्ट तीसरी चीज है वो है इंपल्स। जी हाँ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपके बॉडी का वो पार्ट होता है जो पूरी बॉडी को एज अ पूरी तरीके से कंट्रोल करता है एज अ इंपल्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? इंपल्स के फॉर्म में। अब ऐसा वो कर इसलिए लेता है क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वहां पे कुछ स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, जिनमें कि सेंसेस को कैप्चर करने और मोटर एक्शन परफॉर्म करने, मतलब कि इंफॉर्मेशन को देने की कैपेबिलिटी देखने को मिलती है। मतलब कि अफेक्टर और इफ दोनों जो है वो हमें ब्रेन के अंदर वाले न्यूरॉन्स के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले ब्रेन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन को हमने बेसिकली 3 मेजर पार्ट डिवाइड किया हुआ है। वर्ड यूज किया है बेटा मेजर पार्ट। मेजर पार्ट में जब मैं आपके सामने मेजर पार्ट वर्ड यूज करूं तो आप ये बात समझ जाइएगा कि मैं अभी कंप्लीट पार्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें इंडिया के अंदर स्टेट, तो स्टेट हो गए, फिर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेजेस हो गए, शहर हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल उसी तरीके से जब मैं बात करता हूं पार्ट ऑफ ब्रेन, मेजर पार्ट, तो वो आपके केवल और केवल 3 है बेटा। कितने हैं? 3। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। आप इनको चाहो तो इनके एरिया के हिसाब से भी बता सकते हो। फोर ब्रेन जो हमारा ऊपर का पूरा हिस्सा आपको जो दिखाई दे रहा है बाहर से, वो पूरा का पूरा हिस्सा हम फोर ब्रेन की कैपेबिलिटी। उसी तरीके से जब हम मिडिल रीजन की बात करते हैं, मिडिल वाला मिड ब्रेन के बारे में, तो इंफॉर्मेशन वैसे बहुत ज्यादा ही कम है। आपके उनके फंक्शंस वगैरह से रिलेटेड चीजें बहुत कम ही हैं आपको मिलेंगी। उनके स्ट्रक्चर्स भी 1 या 2 ही एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किए गए हैं, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिड ब्रेन के बारे में नहीं है। लेकिन जो मेजर इंफॉर्मेशन हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन या फिर आपको फोर ब्रेन के अंदर ही देखने को मिलता है। तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, तो ये आपके हिंड ब्रेन, बहुत लोग उसको हाइंड बोलिए, तो उसको हम लोग 2 अलग अलग पार्टों में जनरली इसको पढ़ेंगे। मेजर फंक्शन देखो बेटा यही परफॉर्म करने वाले। ठीक, एक मैंने कहा एक का फंक्शन ऐसा होगा। अब फंक्शन के बेसिस पे अगर हम चलेंगे ना, तो फोर ब्रेन का अपना एक अलग फंक्शन। और फोर ब्रेन याद रखिएगा बेटा, जो फोर ब्रेन होता है वो वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करता है। एक्शन परफॉर्म करता है, वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करता है। वही अगर मैं बात हाइंड ब्रेन की, तो हाइंड ब्रेन जनरली आपके इनवॉलेंट्री लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस को इस्तेमाल में लाता है। याद रखिए कि अगर हाइंड ब्रेन दिक्कत करता है तो फिर आपकी लाइफ में सर्वाइव करना
लेकिन अगर फोर ब्रेन में किसी भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसमें एक पर्टिकुलर फंक्शन ही खराब होगा, पूरा का पूरा ब्रेन खराब या कोई फंक्शन फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं होती है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर के बारे में बात करेंगे। फोर ब्रेन क्या होता है, मिड क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, लिम्ब क्या होता है, थैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, हिप्पोकैम्पस क्या होता है, एमिगडाला क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, आराम से बात करेंगे और एनसीईआरटी के लाइन साथ में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक ह्यूमन ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं ह्यूमन ब्रेन की बात करूं तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक क्रेनियम से जो है पूरी तरह से कवर अप होता है, पूरी तरह से ढका होता है। और जब हम क्रेनियम के अंदर देखते हैं तो ये जो रेड वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये रीजन होता है आपका कॉर्टेक्स। क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है। तो कॉर्टेक्स वाला जो आप रीजन देख पा रहे हो, ये कॉर्टेक्स में एक रीजन नहीं होता है, इसमें आपको कई लेयर्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम आगे वाली स्लाइड में आपसे करेंगे। ये एरिया जो होता है उसको हम लोग जनरली फोर ब्रेन कहते हैं, जहां पे आपका सेरिब्रम आता है। क्या आता है? सेरिब्रम। याद रखिएगा बच्चे, सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों में कंफ्यूज होते हैं। सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन। तो ये याद रखिएगा, ये है आपका सेरिब्रम। बाकी जो भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, एमिगडाला, ब्रेन स्टेम, हिप्पोकैम्पस, ये सब फोर ब्रेन के अंदर ही आते हैं और ये अलग तरह का सिस्टम बनाते हैं जिन्हें हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम का हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, याद रखिएगा। तो मैं कुछ बातें आपसे पहले ही कर लेता हूं ताकि आगे वीडियो में चलूं तो आपके लिए काफी इजी हो जाए। पहली चीज समझ लीजिए कि जो फोर ब्रेन होता है बेटा, जितनी भी चीजें आप स्मेल करते हो, टेस्ट करते हो, थिंक करते हो, गोल अचीव करते हो, लैंग्वेज पढ़ते हो, विजुलाइज करते हो, मेमोरी स्टोर करके रखते हो, ये सारी चीजें आपके फोर ब्रेन का ही पार्ट होती है, याद रखिएगा बेटा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चीजों को स्मेल करना और चीजों को थिंक करना, ये दोनों अलग अलग प्रोसीजर हैं। तो दोनों ब्रेन में एक ही जगह नहीं हो सकती, जरूरी नहीं कि एक ही जगह हो। तो फोर ब्रेन के अंदर भी हमने कई मेजर रीजन में फोर ब्रेन को भी डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम। फिर उनके रीजन के हिसाब से पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, इनके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा कि ब्रेन का कौन कौन रीजन होता है और वो कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके पहले चलने के पहले एक बात और जानते चलिए कि जो आपका ब्रेन होता है वो दो मिडिल हिस्सों से डिवाइड होता है बेटा। जिस तरह से जब आप अखरोट को तोड़ते हो ना, दो अखरोट जो है वो आधे आधे से डिवाइड कर जाते हैं, उसी तरह से आपके ब्रेन को भी जब आप तोड़ोगे ना तो एक हेमीस्फीयर राइट तरफ और एक हेमीस्फीयर लेफ्ट तरफ आपको देखने को मिलेगा। और इन दोनों हेमीस्फीयर, बोलोगे सर दोनों अलग अलग होते हैं तो दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इन दोनों, इसकी इंफॉर्मेशन को यहां और इसकी इंफॉर्मेशन को यहां, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट भेजने के लिए भी आपकी ब्रेन के अंदर होता है बेटा। जानते हो क्या? आपकी ब्रेन में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम। क्या कहते हैं? कार्पस कैलोसम कहते हैं, जहां पर ऐसे न्यूरॉन सेल्स, ऐसा न्यूरल रीजन होता है जो इंफॉर्मेशन को लेफ्ट राइट, राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर कर सकता है। तो कार्पस कैलोसम को याद रखिएगा। कार्पस कैलोसम हमारे दोनों हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम जो है वो करता है। अब आते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल, या जिसे हमने अभी आपको क्रेनियम वर्ड यूज किया। एंड रिमेंबर बेटा, इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मैनिंग्स। और जो ब्रेन होता है बेटा, इनके ऊपर जो पूरी लेयर आपको देखने को मिलती है उसको हम लोग क्रेनियल मैनिंग्स का नाम जो है वो जनरली यहाँ पे देते हैं। आप प्रोनाउंसिएशन में से मेनिंग्स, मैनिंग्स जो भी पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, बट दैट इज अ क्रेनियल मैनिंग्स जहां पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये ब्रेन का एक पूरा का पूरा थोड़ा 3D दिखाने की कोशिश किया गया है, क्योंकि पावर पॉइंट हमारा थोड़ा पुराना है। 3D डायग्राम में लगाता रहूंगा, आपको चीजें जो है वो जरूर विजुअल होती रहेंगी। अब अगर मैं अगले स्लाइड की तरफ आगे बढ़ता हूं बेटा, तो आप अगली स्लाइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपके ब्रेन के अलग अलग मेजर पार्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले अगर आप ब्रेन के पार्ट की तरफ देखिए तो हमारे ब्रेन को 3 बेसिक हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब यहाँ पे ये 3 जो आप हिस्से देख रहे हो ब्रेन के, ये इनके मेजर पार्ट्स हैं। कौन से पार्ट है? मेजर पार्ट्स। कहने का मतलब अब इन हिस्सों के अंदर भी कई हिस्से आएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास में मिड ब्रेन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, तो मिड ब्रेन में आपको कोई भी नीचे लाइन देखने को नहीं मिला। जनरली लोग जो बात करते हैं
वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में बात करते हैं और आपको एनसीईआरटी में भी मिड ब्रेन के बारे में बहुत थोड़ा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर ब्रेन की तरफ अगर आप देखिए तो फोर ब्रेन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, नंबर 1 सेरिब्रम एंड नंबर 2 डायनसिफेलॉन, जिसके अंदर हम लोग डायनसिफेलॉन के अंदर हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं बेटा, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको मीजेंसिफेलॉन जो हम लोग बोलते हैं वो मिड ब्रेन को बोलते हैं और डायनसिफेलॉन जो बोलते हैं बेटा वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि टीलेंसिफेलॉन हम लोग किसको कहते हैं बेटा, ठीक है, कि ये आपकी दिक्कत है भाई, आप बताइएगा इसको। तो ये है आपका डायनसिफेलॉन। डायनसिफेलॉन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी ब्रेन चीजों को थिंक करती है, थिंक करने का काम हमारे सेरिब्रम का होता है बेटा। किसका होता है? सेरिब्रम। थिंक करना, लैंग्वेज आइडेंटिफाई करना, ये सब काम है सेरिब्रम का। वर्चुअलाइज करना किसी भी चीज को, ये काम किसका है? सेरिब्रम का है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे डायनसिफेलॉन की, जहां थैलेमस और हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं, इसका काम होता है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करना एज अ फॉर्म ऑफ हार्मोन्स। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रख के चलना है कि एक तो सेरिब्रम है, सेरिब्रम आपके ब्रेन के वर्चुअलाइज करेगा, किसी भी चीज को थिंक करना है, कोई गोल अचीव करना है, वो काम किसका होगा? सेरिब्रम का होगा बेटा। लेकिन अगर कोई हार्मोनल रिस्पॉन्स करना है तो हार्मोन्स को या हमारी जो ग्लैंड होती है पिट्यूटरी को ऑपरेट करने का जो बेटा काम करेगा ना, वो आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस करेगा। साथ में पीनियल ग्लैंड को भी रेगुलेट करते हैं, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा कभी फिर से। तो यहाँ पे थैलेमस और हाइपोथैलेमस का काम होता है आपकी बॉडी की जो तमाम तरह की ग्लैंड है उनको इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करना। एंड द लास्ट वन इज दैट हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में तीन बेसिक पोर्शन पढ़ते हैं बेटा, याद रखिएगा। हाइंड ब्रेन जो है वो बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट करके काम करता है। आपकी लाइफ प्रोसेस जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीजें जो ऑपरेट की जाती हैं बेटा, वो ऑपरेट की जाती है हाइंड ब्रेन के थ्रू। और ये सारी एक्शंस इनवॉलेंट्री होती हैं। इन्हीं के अंदर हम लोग ब्रेन स्टेम भी पढ़ते हैं बेटा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा ब्रेन स्टेम, जहां पे आप पढ़ते हो स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम। ये सभी जो आप ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो ना, पोन्स, मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड, इस रीजन को ही बेटा हम लोग कहते हैं ब्रेन स्टेम। याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पे बड़ा सा जो रीजन होता है बेटा उसको हम लोग कहते हैं मिड ब्रेन। और ये जितने भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो बाकी छोड़ करके, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कॉर्टेक्स, ये सारे फोर ब्रेन के स्ट्रक्चर हैं जिनको हम आगे अभी आपसे 3D वीडियोस के अंदर भी बात करेंगे। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे ब्रेन के लेयर्स के बारे में बेटा। लेयर्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी ब्रेन बेसिक 3 लेयर आप यहां पे देख रहे हो, दैट इज सबसे अंदर की तरफ कॉर्टेक्स के सबसे पास जो लेयर आपको देखने को मिल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं पाया मैटर। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं पाया मैटर। याद रखिएगा बेटा, इसको हम लोग कहते हैं पाया मैटर। हमारे ब्रेन को हमने सेक्शन को काट करके यहां देखा है। पहला जो है वो है आपका पाया मैटर, उसके ऊपर दूसरी लेयर जो है बेटा वो होता है एरेक्नोइड, और इसी एरेक्नोइड में ही फील होता है, जानते हो क्या? सेरिब्रल फ्लूइड बेटा। याद रखिएगा, जो आपका सेरिब्रल फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको जो है नम रखने के लिए बहुत ज्यादा ही कुशनिंग प्रोवाइड कराने का काम जो होता है बेटा, वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है अरेक्नोइड के अंदर। ठीक है, तो अरेक्नोइड हमारी दूसरी लेयर है, और सबसे बाहर की जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं? ड्यूरा मैटर। आइए इसको पढ़ते चलते। कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर, अ वेरी थिन मिडिल लेयर कॉल्ड अरेक्नोइड। बहुत थिन मिडिल लेयर होती है, इसको हम कहते हैं अरेक्नोइड। और सबसे अंदर की लेयर जो कांटेक्ट होती है बेटा ब्रेन के टिश्यू से, जो कांटेक्ट होती है या सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो कांटेक्ट होती है, वो होती है पाया मैटर। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट, दैट इज अ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और रिमेंबर, ये सारी की सारी लाइनें एनसीईआरटी की ही लाइनें हैं, तो अपनी किताब में देखते रहिए, डायग्राम को पढ़ते रहिए, यही आपका मेन बेसिक फंडा होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं, जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट है उनको मैंने यहां पे कलर से आपको इंडिकेट किया हुआ है। पहला जो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है बेटा, यहां पे देखिए सबसे पहले जो आपको बिल्कुल ब्लू कलर का रीजन देखने को मिल रहा है, ये ब्लू, रेड और ये पर्पल कलर का जो रीजन देखने को मिल रहा है बेटा, और ये वाला रीजन भी, ठीक है, ये सारे रीजन को हम लोग फोर ब्रेन का कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं। कौन सा रीजन कहते हैं? कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं। याद रखिएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है बेटा, ठीक है।
और उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा रीजन होता है जिसको हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं, और एक थोड़ा बड़ा रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। क्या कहते हैं बेटा? थैलेमस, याद रखिएगा। और ये वाला पार्ट जो होता है वो आपका हाइंड ब्रेन होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर हम लोग पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा वगैरह जो है वो पढ़ते हैं। द फोर ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ, आपको डायग्राम 3D में भी मैं बगल में लगा दे रहा हूं, आपको सामने दिख रहा होगा कि फोर ब्रेन के अंदर आपके कौन कौन से पार्ट है, मिड ब्रेन के अंदर आपके कौन कौन से पार्ट है, और हाइंड ब्रेन के अंदर आपको कौन कौन से पार्ट देखने को मिलते हैं। द फोर ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ सेरिब्रम, सबसे पहले जो हमें पार्ट देखने को मिला वो क्या है? सेरिब्रम। फिर उसके बाद थैलेमस, एंड अगला जो है वो आपका है हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम इज लॉन्गिट्यूडिनल इनटू टू हाल्व्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो ब्रेन है वो 20 से दो अलग अलग पार्ट में बेटा डिवाइड होती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती हैं, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर। द हेमीस्फीयर आर कनेक्टेड अ ट्रैक कॉल्ड नर्व फाइबर इज कॉल्ड कार्पस कैलोसम। और जो आपका बीच में दोनों लिंक होता है, दोनों हेमीस्फीयर जो लिंक होता है जिस चीज से, उस नर्व फाइबर को ही हम लोग जनरली क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम लोग कहते हैं कार्पस कैलोसम। याद रखिएगा, नेक्स्ट वाले स्लाइड के अंदर मैं आपके सामने क्लियर मेंशन कर रहा हूं। यहां पे आप देखिए ये हमारा ब्रेन है, सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इस रीजन को बेटा, इस रीजन को याद रखिएगा, मैं मेंशन भी करता चल रहा हूं, ठीक है? यहां पे देखिएगा इस रीजन को, जो आपका ये वाला रीजन है, एक सेकंड रुकिए, पेन के कलर को चेंज कर लेते हैं भाई, इन कलर को ले लो भाई, ठीक है? तो ये वाला जो रीजन आप देख पा रहे हैं, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं बेटा कॉर्टेक्स रीजन। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं। और ये जो ग्रीन कलर से इंडिकेट होगा बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्पस कैलोसम। क्या कहते हैं? कार्पस कैलोसम कहते हैं बेटा। और ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये वाले रीजन को जनरली हम लोग जो है बेटा कहते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। सॉरी, यहां पे एक ऐसे गोल रीजन होगा वो थैलेमस होगा, और उसके अंदर होगा बेटा हाइपोथैलेमस। और ये जो रीजन होता है बेटा ये होता है पिट्यूटरी। क्या होता है? पिट्यूटरी। तो ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी, याद रखिएगा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और फिर उसके बाद आपकी आती है पिट्यूटरी। ठीक है? ये तो बगल साइड से ब्रेन बता रहा है। अब अगर मैं ऐसे कर दूं ब्रेन को और बीच से देखूं ब्रेन को, तो ब्रेन का मेरे एक हिस्सा होगा लेफ्ट साइड में और एक हिस्सा होगा राइट साइड बेटा। अब यहां पे थोड़ा डायग्राम को ऐसे करके बता दिया गया, पीछे दिखा रहा है, तो राइट ये और लेफ्ट आपका ये हो गया। तो ये राइट और ये हमारा लेफ्ट, और इसको बीच से जो जोड़ रहा है बेटा नर्व फाइबर, वो कहलाता है कार्पस कैलोसम। क्या कहलाता है बेटा? उसको ही हम लोग कहते हैं कार्पस कैलोसम। इस बात को आप कभी भी भूलेंगे नहीं, इस चीज को आपको हमेशा याद में रखना है बेटा, वरना आप ही के लिए दिक्कत होगा, मेरे लिए तो कुछ दिक्कत नहीं होता है। अब यहां पे हम अगले स्लाइड पर बात करेंगे। वैसे ही एक 3D डायग्राम था, मैं 3D डायग्राम के थ्रू भी आपको बता सकता हूं चीजों को, लेकिन इसमें उतनी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। रीजन के बारे में आपको बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा। यहां पे जो आपकी पूरी की पूरी जो रीजन आप देख रहे हो बेटा, ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि एक फोर ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है बेटा। इस फोर ब्रेन के पार्ट में यह बताने की कोशिश की जाएगी आपको कि अगर आप इसके स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, तो यहां दरारों में आपको थोड़ा डार्क ब्राउन दिखाई दे रहा होगा, है ना? और बीच में आपको थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा दिखाई दे रहा होगा। तो जो रीजन थोड़ा हल्के कलर में व्हाइट कलर का होता है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं, क्या पता है? व्हाइट मैटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर कहते हैं। और जो थोड़ा डार्क कलर का आपको यहां दिखाई दे रहा है दरारों में, ये चीज बेटा कहलाता है आपका डार्क, सॉरी क्या कहते हैं इसको बेटा हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं डार्क व्हाइट मैटर, और एक मैटर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रे मैटर। ठीक है? तो जो आपका डार्क कलर का है वो ग्रे मैटर, और जो आपके लाइट कलर का आपको देखने को मिल रहा है उसको हम लोग व्हाइट मैटर के नाम से जानेंगे। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है? देखो, जहां पे न्यूरॉन का कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होगा, जहां पे न्यूरॉन सेल की अधिकता होगी, ज्यादा होगा, मैक्सिमम इन नंबर होगा, वो एरिया थोड़ा डार्कर जोन में आता है, जिसको हम लोग ग्रे मैटर के नाम से जानते हैं। और जबकि अगर मैं बीच वाले हिस्से की बात करूं, इस हिस्से की, तो ये व्हाइट रीजन होता है, जहां पे आपके एक्सॉन्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। ये रीजन जो है जनरली कहलाता है आपका क्या? ये रीजन कहलाता है आपका व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर, ब्रेन में बीच हिस्सा व्हाइट मैटर, किनारे का हिस्सा ग्रे मैटर। लेकिन हमारे स्पाइनल कॉर्ड में बीच का हिस्सा ग्रे मैटर, साइड का हिस्सा व्हाइट मैटर कहलाता है। इन दोनों चीजों में भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? द लेयर ऑफ द सेल विच कवर द सेरिब्रल मेसोस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स।
जो लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है हेमिस्फीयर पूरा का पूरा, इसी को हम लोग कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड द थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड। यहाँ पे आपको छोटे छोटे फोल्ड देखने को, ये जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है बेटा डार्क कलर का ना, ये फोल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? फोल्ड कहलाता है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू एज ग्रे मैटर। जो फोल्ड आपको देखने को मिल रहा है बेटा उसको हम लोग ग्रे मैटर कहते हैं, ड्यू टू ग्रेइश अपीयरेंस, क्योंकि ये थोड़ा ग्रे कलर का होता है। अब यहाँ अलग कलर दिखाई दिया। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हेयर, और जो ये अंदर का रास्ता आपको देखने को मिले, दरारें देखने को मिल रही, फोल्ड देखने को मिल रहा है, जहां का ग्रे कलर या डार्क कलर आपको देखने को मिलेगा बेटा, उस रीजन पे बहुत ज्यादा अमाउंट में आपकी कौन मौजूद होगा? उस जगह पे आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूरॉन की सेल बॉडीज देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगी? सेल बॉडीज देखने को मिलेंगी। आपने मनाना था ये 1 2 3 4 क्या है? तो बेटा मैं आपके सामने कुछ चीजों को बताने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सेरिब्रम के अपने और पार्ट के बारे में, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और स्लाइड में देख लेते हैं और क्या चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। दैट्स इट। अब यहां पे आप देखिए कि द सेरिब्रम रैप अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। यहां पे याद रखिएगा बेटा कि जो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये कार्पस कैलोसम है, और कार्पस कैलोसम के अंदर का जो हिस्सा होगा, जहां पे जो हिस्सा होगा बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस कहते हैं। एंड विच मेजर पार्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। आपकी बॉडी में कोई भी सेंसेस को भेजना, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करना, या हार्मोन्स को रेगुलेट करना, ये सारी चीजें बेटा थैलेमस और हाइपोथैलेमस का ही पार्ट होता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, लाइज द बेस ऑफ थैलेमस। जहां पे आपको 3D डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ब्रेन को ये जो हिस्से में आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इस हिस्से को हम लोग कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। ऊपर वाले हिस्से जस्ट यहां पे मौजूद है थैलेमस, और इस वाले हिस्से में मौजूद होता है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, और यहां पे होता है आपका पिट्यूटरी। तो ये है आपका हाइपोथैलेमस, यहां देख सकते हैं हाइपोथैलेमस, ये रहा आपका, और इस रीजन को बेटा हम लोग कहते हैं थैलेमस, और जिसे मिला के हम लोग कहते हैं डायएनसेफेलॉन। क्या कहते हैं? डायएनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा कि हमारी ब्रेन में जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को, ईटिंग और ड्रिंकिंग को, सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट सेल्स को, इस तरह के हार्मोन्स को जो रेगुलेट करने का काम करता है, वो होता है बेटा आपका हाइपोथैलेमस। इसके बारे में भी हम लोग और बात करेंगे। थोड़ा सा आप अगले स्लाइड 2 पर चलते हैं। ये ब्रेन के वो हिस्से हैं बेटा, ये हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताया जा रहा है। 4 ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताया जा रहा है कि हमारी जो 4 ब्रेन होता है उसके अलग अलग रीजन। देखो बेटा ये सब है 4 ब्रेन ही, लेकिन हर एक 4 ब्रेन का बेटा अपना अलग फंक्शन होता है। ठीक है ना? देखिए ये सारे 4 ब्रेन के रीजन 1 2 3 4, ये जो रीजन चारों आपको देखने को मिल रहा है, ये चारों के चारों आपके 4 ब्रेन के रीजन है, जिनका काम वॉलेंटरी एक्शन ही परफॉर्म करना है, लेकिन अलग अलग तरह का। नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या बेटा? प्रॉब्लम सॉल्विंग। भैया आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास कौन सा रीजन है? फ्रंटल लोब है बेटा। क्या है? फ्रंटल लोब रहेगा, हमेशा याद रखिएगा बेटा, उस रीजन को हम लोग बोलेंगे फ्रंटल लोब बोलेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, इनहिबिशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इमोशनल ट्रेट्स, ये सब चीजें बेटा फ्रंटल लोब का काम है। तो जब आप का सर यहां से दर्द करे, जब आप कोई चीज सोचते हो ना, पढ़ाई वढ़ाई सोचते हो ना, तो ये दर्द करने लगता है। टेम्पोरल लोब, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को समझना है, ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंसिंग, म्यूजिकल अवेयरनेस, मेमोरी, हियरिंग, लर्निंग, फीलिंग, ये सब चीजें टेम्पोरल लोब की बात होती है बेटा। क्या? टेम्पोरल लोब इस तरह में होती है। ऑक्सीपिटल लोब यहाँ पे होती है बेटा, जिसको सॉरी यहाँ पीछे की तरफ, और पैराइटल लोब थोड़ा ऊपर की तरफ। पैराइटल लोब सेंस, टचेस, स्पाशियल परसेप्शंस, विजुअल परसेप्शंस, एकेडमिक स्किल्स, मैथ्स कैलकुलेशन, रीडिंग, राइटिंग, ये सब चीजें बेटा पैराइटल लोब की। तो ये वाला स्ट्रॉन्ग रखना है हिस्सा आपको एग्जाम में जाना है तो। और ऑक्सीपिटल लोब बेटा विजुअल परसेप्शन, विजुअल इंटरप्रिटेशंस, रीडिंग, ये सब चीजें होती हैं ऑक्सीपिटल लोब। और बाकी चीजें तो भाई आप लोग जानते हो, ये वाले हिस्से जो है ये हमारे हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं, जिनका काम कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, इक्विलिब्रियम के लिए होता है। और ये ब्रेन स्टेम है बेटा, जैसा कि मैंने कहा, ये लाइफ प्रोसेस वगैरह, ब्रीथिंग्स, डाइजेशन वगैरह करने में रोल प्ले करती है। तो ये बेटा 4 ब्रेन के मेजर पार्ट थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब यहां पे हम लोग अपने ब्रेन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बात करें, एक बेहद इंपॉर्टेंट हिस्से के बारे में बात करें, जिसका नाम है बेटा, उसका नाम है, उसको हम लोग कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। याद रखिएगा हमारी 4 ब्रेन के अंदर ही कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनके बड़े ऊट पटांग से नाम है, और उन नामों को मिला करके हमारे 4 ब्रेन का पूरा एक हिस्सा बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसका काम हमारी बॉडी के अंदर थिंकिंग,
ईटिंग, हर एक चीज से रिलेट करता है बेटा। उस सिस्टम को हम लोग जनरली लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं उस सिस्टम को? उस सिस्टम को जनरली हम लोग लिम्बिक सिस्टम के नाम से जो है वो जानते हैं। तो आइए जाके इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल, जब हम लोग इसके अंदर की बात करते हैं बेटा, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जब इसके अंदर जाएंगे ना, बाहर से नहीं दिखाई देता, अंदर रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको ट्रांसपेरेंट किया गया है। जब इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे बेटा ग्रुप ऑफ एसोसिएशन डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडाला, यहाँ पे जो चौथा वाला स्ट्रक्चर चमकीला चमकीला दिखाई दे रहा है, इसको एमिगडाला कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला हमारे ब्रेन में पेयर में होता है, लेफ्ट और राइट पेयर में होता है, दो होते हैं हमारे पास एमिगडाला। कितने होते हैं? दो एमिगडाला होते हैं। एक होता है बेटा, दो आपको दिखाई देंगे हिप्पोकैम्पस, जो आपको पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये हिप्पोकैम्पस है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है सीहोर्स या हिप्पोकैम्पस जैसा दिखने में होता है, इसलिए हमने इनको स्ट्रक्चर के हिसाब से हिप्पोकैम्पस बोल दिया बेटा। और बाकी आपका हाइपोथैलेमस एक ही होता है, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। और जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है बेटा, और येलो कलर वाला, ये बेटा है थैलेमस। क्या है? थैलेमस। तो ये पूरा पार्ट मिल करके बेटा एक लिम्बिक सिस्टम बनाता है। क्या करता है? लिम्बिक सिस्टम बनाता है। फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। ये सभी मिलकर बनाएंगे लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। अब लिम्बिक सिस्टम है क्या, करता क्या है? अलोंग विद द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस के साथ लग करके आपके बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन को, सेक्सुअल बिहेवियर को, आपके सेक्सुअल बिहेवियर को डेवलप करता है, एक्सप्रेशन को, इमोशंस को, जो भी इमोशनल चीजें होती है बेटा। और ये जानते हो, आप इसको एक काम करिएगा, मैं यहां पे लगाए दे रहा हूं आपके सामने कि कौन कौन से ब्रेन के पार्ट किस किस तरह के इमोशंस के लिए काम में आते हैं, वो भी आप ध्यान रखिए। जानते हो क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए, जैसा कि मैंने आप पहले बताया कि अगर फोर ब्रेन के किसी एक हिस्से को निकाल दो तो क्या पूरा ब्रेन खराब हो जाएगा? नहीं भाई। क्या आदमी मर जाएगा? नहीं मरेगा भाई। जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में ये बातें की गई, भाई अगर किसी आदमी का एमिगडाला निकाल दो तो क्या होगा? तो भैया मेरे, जो एमिगडाला का फंक्शन होगा, बगल में दिखाई दे रहा होगा, जो एमिगडाला का फंक्शन वो परफॉर्म नहीं होगा। आदमी रहेगा लेकिन उसकी ब्रेन, जैसे एमिगडाला का मान लो फंक्शन है कि वो किसी भी, हिप्पोकैम्पस का एक फंक्शन है कि वो किसी मेमोरी को लॉन्ग टर्म तक याद करके रखा है। अब भाई अगर गजनी को चोट लग गई, गजनी में क्या हुआ था? उसने जब मारा किसी को, जब गजनी को मारा, जो गजनी तो बाद में पड़ा ना उसका नाम, जब उसने आमिर खान को मारा तो उसका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया, और हिप्पोकैम्पस डैमेज होने के कारण उसको जो है रिसेंटली चीजें क्या होने लगी? भूलने लगी। तो इसका मतलब उसके हिप्पोकैम्पस में प्रॉब्लम है बेटा। तो इसी तरीके से ब्रेन के जो भी पार्ट में आपको चोट लगेगा वो पार्ट अफेक्टेड होगा। बस पार्ट के फंक्शन पढ़ लो, काम खत्म है, दैट्स इट, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, रिएक्शंस, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एंड मोटिवेशन, ये सारी चीजें बेटा हमारे लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। तो लिम्बिक सिस्टम का एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस होते छोटे हैं, लेकिन इसे, अच्छा ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये किससे कनेक्टेड है? फोर ब्रेन से कनेक्टेड है। अगर आपको कोई चीज याद ही नहीं है तो आप कैसे उसको देखे ही नहीं हो कभी, तो याद, तो देखना सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, और उसको याद करके रखना वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है बेटा आपके लिम्बिक सिस्टम का। किसका? लिम्बिक सिस्टम का। इमोशंस को, किसी को देख लिया लेकिन इमोशनल कैसे, मनमा इमोशन जागे रे कैसा हुआ, वो बेटा आपके लिम्बिक सिस्टम से डेवलप होगा, ठीक है। देखा अपने आंखों से, गया सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, लेकिन जो इमोशन जनरेट हुआ आपके अंदर वो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। तो बेटा ये हमारे फोर ब्रेन का आखिरी जो है पार्ट था जिसके बारे में मैंने बताया। ये हमारे लिम्बिक सिस्टम के अलग अलग पार्ट हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये है हमारा सेरिब्रम रीजन, जो मैंने अभी आपको बता ही दिया। छोटा सा हाइपोथैलेमस, उसके ऊपर बड़ा सा आपको मिलेगा थैलेमस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर का थैलेमस हो गया बेटा। और उसके बाद में आपका हिप्पोकैम्पस, जो मैंने बताया ये वाला रीजन हिप्पोकैम्पस, और उसमें छोटा सा लगा हुआ पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एमिगडाला बेटा, ठीक है। अगले रीजन पे आते हैं बेटा। अब ये मिड ब्रेन होता है, वहां पे हम लोग दो स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली जानते हैं। ये जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन ऊपर से आप देखोगे मिड ब्रेन, और इसके अंदर जो कंसिस्ट होता है बेटा वो होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखो लिखा है द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। तो जो पोन्स रीजन होता है और जो आपका ये वाला रीजन होता है, इन्हीं के बीच में बेटा ये रीजन जो आप देख रहे हो, ये रीजन कहलाता है आपका मिड ब्रेन। क्या कहलाता है? ये सब दोनों रीजन, ये रीजन कहलाता है आपका मिड ब्रेन। इसको आपको ध्यान में रखना है बेटा। अ कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एडिक्वेट, जहां पे एक खाली प्लेस होगा, कैनाल अभी आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, 3D डायग्राम में आपको भेज लगा दे रहा हूं। ये जो कैनाल आपको डायग्राम में दिखने को मिल रहा है, ये है आपका बेटा कैनाल, जो हम कह रहे हैं सेरिब्रल एडिक्वेट, पासेस थ्रू द मिड ब्रेन।
द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन, जब हम इसको पीछे की तरफ से देखेंगे तो हमें दो आपको देखने को मिलेंगी, 4 राउंड देखने को मिलेगा, 4 राउंड ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, स्वेलिंग देखने को मिलेंगी, लोब्स देखने को मिलेंगी, जिसको हम बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना बोलेंगे बेटा, ये जो आपको रीजन लोब देखने को मिलेगा ये मिड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में यही मेंशन है, इनके पार्ट को याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम का हो जाएगा। बाकी डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा कि सर मिड ब्रेन के बारे में थोड़ा पढ़ा दीजिए, मैं जरूर पढ़ाऊंगा बेटा। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस पोन्स सेरिबेलम। अब हम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेन के पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं आपसे, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है तो खत्म भी करूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बारे में बात करें। देखिए आपकी ब्रेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा, वो माना जाता है हाइंड ब्रेन। कहने का देखो भाई, ये लाइफ प्रोसेस ऑपरेट करता है, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ये तीनों जो रीजन आप देख रहे हो बेटा, ये तो मिड ब्रेन है मान लो, ठीक है। ये पोन्स और ये आपका फोर ब्रेन और इसके बीच में आपको ये देखने को मिला, और इसी को हम लोग कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन तो मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जो ब्रेन स्टेम होती है बेटा, हमारे ब्रेन स्टेम में हम पढ़ते हैं ये रीजन, जिसमें पोन्स, मेडुला और आपका ये पूरा रीजन आता है, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पोन्स, मेडुला, ये दोनों जो रीजन होते हैं ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा ये आपके हार्ट को के रेट को ऑपरेट कर सकते हैं, आपके लंग्स के मूवमेंट को ऑपरेट कर सकते हैं, ब्रीथिंग को ऑपरेट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला ये लाइफ थ्रेट होते हैं, जान लो। अगर ये काम नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं करेगा। द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, आल्सो कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगाटा। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। पोन्स जो है वो आपके ब्रेन के अलग अलग रीजन पे मौजूद अपने न्यूरॉन सेल्स को भेजे रहता है, इंटरकनेक्ट किया रहता है। सेरिबेलम हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन अंडर प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस ऑफ मेनी मोर न्यूरॉन। इसके पास में भी आपको बहुत सारी न्यूरॉन सेल्स जो है वो देखने को मिलती हैं। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड, और जो मेडुला रीजन होता है ना बेटा, ये सीधे कनेक्टेड होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड वाले रीजन से। किससे? स्पाइनल कॉर्ड। देखो जिसको हमने वर्टिब्रल आर्टरीज बोला ना, ये वर्टिब्रल है बेटा, और यहीं पे कनेक्टेड होता है आपका मेडुला। क्या? मेडुला। द मेडुला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, हार्ट वाला, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूस वगैरह जो रिलीज होता है, एंड 3 मेजर रीजन मेक अप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो बेटा ब्रेन स्टेम होता है वो मेन रीजन माना जाता है आपके ब्रेन को और आपके स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने के लिए। तो ये रहा ब्रेन का एक शॉर्ट ठीक ठाक वीडियो। अब थोड़ा सा जाते जाते मैं आपको एक बार एक रिकैप करवा दे रहा हूं, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी और अच्छे से तैयार हो जाए बेटा। इन सब चीजों को पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से रीजन आपको क्या क्या कारनामा करके जो है वो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक स्लाइड और ओपन करता हूं, एक सेकंड वेट करिएगा, आपको चीजों को थोड़ा और अच्छे से एग्जामिन करवा देता हूं, फिर उसके बाद लेक्चर को खत्म करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा। ओके, एक स्लाइड और होगी ना, पार्ट ऑफ द ब्रेन, ग्रेट एक्सचर। ओके 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 ओके, ये दिस पीसी में गया, एंड्रॉयड यही है, यही होना चाहिए। यशु बर्थडे ये किसने इसमें डाल दिया, इंसर्ट रिवाइव, ग्रेट एक्सचर बैकग्राउंड, इसको एक बार ओपन करते हैं। काफी ठीक है, सही है। ओके, तो यहाँ पे आप इस स्लाइड के ऊपर थोड़ा नजर डालिए बेटा, ठीक है। देखिए ये मैंने ब्रेन को यहाँ पे लेबल करके आपको बताया हुआ है, शॉर्ट में इसको देखते चलते हैं। देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन? द ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, कंट्रोल एवरी प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिलेटेड द ह्यूमन बॉडी, द कंट्रोल मेमोरी, थॉट, इमोशंस वगैरह। देखिए ये आपके लोब से बेटा फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ठीक है। और पांचवा जो रीजन है दैट इज द सेरिबेलम, इसकी इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि बाकी जो रीजन देख रहे हो ये आपके फोर ब्रेन के हिस्से के अंदर आएंगे, जबकि ये वाला जो रीजन आप देखोगे वो आपके हाइंड ब्रेन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फ्रंटल लोब का काम यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग, स्पीच, रीजनिंग, ये सब फ्रंटल लोब का काम करते हैं। ऑक्सीपिटल लोब के बारे में फंक्शंस वहां पे परफॉर्म करके बता दिया गया है कि भाई नीचे नीचे देखिए क्या काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरह के आपको देखने को इनके फंक्शंस मिल जाते हैं, पेन्स, टेम्परेचर, टचेस वगैरह, ये आपके फ्रंटल पैराइटल लोब के काम होते हैं। ऑक्सीपिटल लोब का काम देख लीजिए आप, विजुअल इंफॉर्मेशन वगैरह ऑक्सीपिटल लोब के अंदर आता है, और टेम्पोरल लोब के अंदर आपको वर्ड मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग या लैंग्वेज वगैरह वो टेम्पोरल लोब के अंदर, ठीक है।
सेरिबेलम के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि सेरिबेलम जो होता है बेटा वो एक तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फ्लूइड और टू वॉकिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स, लर्निंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीजें जैसा कि मैंने कहा इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, लर्न करना, ये सारी चीजें सेरिबेलम का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। सेरिबेलम कंट्रोल आई मूवमेंट जो आपका होता है वो व्हेन यू वाचिंग टीवी और ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट विद योर आईज, तो वो सब चीजों के लिए जो आप भी इंफॉर्मेशन को करते हो वो सब कौन करता है, ऑपरेट सेरिबेलम करता है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग ब्रेन फैक्ट के बारे में लिखा है, द ब्रेन ट्रिपल इन साइज ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ एंड स्टॉप ग्रोइंग एट द एज ऑफ 18। 18 साल के बाद ब्रेन डेवलप करना बंद कर देगा। द लार्जेस्ट ब्रेन ऑन अर्थ बिलोंग टू द स्पर्म व्हेल एंड वेट 20 पाउंड्स का है। द एडल्ट ब्रेन प्रोड्यूस इनफ पावर टू लाइट 25 ऑफ बल्ब। अब में से 75% ब्रेन इज मेड अप ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे द एंड है, ब्रेन का लेवल आपका हो गया खत्म। तो बेटा ये रहा आपका वीडियो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। होपफुली आपने वीडियो को मजा आया होगा, आपने वीडियो को देखा होगा। अगर आप वीडियो को और डिटेल में ब्रेन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सर यस मैं पढ़ना चाहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे एग्जाम की तैयारी करते रहिए बेटा। 11th क्लास में है ये सिलेबस, लेकिन आपके नीट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग मटेरियल डायग्राम के साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं मेरी हैंडबुक बायोलॉजी की बुक, जो आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न और मीशो के ऊपर जो है वो देखने को मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, सीधे सीधे मैं आपको बताता भी चलता हूं। आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको सीधे सीधे लेके चलता हूं। देखिए आपको सीधे जाना है, चाहे आपके पास अगर फ्लिपकार्ट का ऐप होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सीधे ऐसे जाइएगा, यहाँ पे गूगल पे यहाँ सर्च करिएगा फ्लिपकार्ट। ओके, क्या करिए सर्च करिएगा, फ्लिपकार्ट सर्च कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सर्च कर लीजिएगा फ्लिपकार्ट। ओके, और फ्लिपकार्ट पे आप लोग चले जाइएगा, फ्लिपकार्ट ओपन कर लीजिएगा। तो आपके सामने यहाँ पे आपको सर्च करना है विधान हैंडबुक बायोलॉजी। आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं विधान हैंडबुक, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सीधे विधान हैंडबुक आपको सर्च कर लेना है और आपके सामने जो है बुक की सारी अमेज़न और ये सब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सारे बुक की आपको डिटेल मिल जाएगी। आप कोई भी जगह से लिंक परचेज करके जो है वो आप बुक को जो है वो परचेज कर सकते हो। ठीक है, देखिए फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आपको यहाँ पे मेंशन है, तो ये आपको मीशो पे भी मिल जाएगा। मीशो पे भी ये देखिए मीशो पे भी अवेलेबल है ये बुक्स। तो आपको दोनों दो पार्ट्स में देखने को मिलेगी। तो अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर आपको अलग अलग तरह की प्राइजेस देखने को मिलेगी। और अगर आपको और कम दाम में चाहिए तो आप मेरे ऐप विधान बायोलॉजी को डाउनलोड करिए, वहां से परचेज कर लीजिए, सस्ते दाम में मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूं।